आप सभी को राधे राधे, सभी को मेरा प्रणाम। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारी और चौड़े हाथ के विषय में कि एक भारी हाथ और चौड़ा हाथ क्या होता है। ठीक है, अभी तक हमने हाथों के 9 प्रकार के विषय में चर्चा करी थी, लेकिन आज हम बात करेंगे भारी एवं चौड़े हाथ के विषय में कि ये भारी हाथ और चौड़ा हाथ क्या होता है। अधिकतर जोशी हाथ को देख के कह देते हैं कि ये भारी हाथ है आपका चौड़ा हाथ है तो उसके ये लक्षण होंगे, इससे ये मिलेगा, इससे ये नहीं मिलेगा, इससे ये धन लाभ होगा, इससे धन लाभ नहीं होगा। तो आज हम उस संशय को दूर करते हैं। ठीक है, तो हम प्रयास करेंगे कि आपको अच्छे से समझा पाए। एक भारी हाथ जो होता है, अगर वो देखें तो भारी हाथ का मतलब आप उसको अगर देखना चाहें तो शरीर के अनुपात के हिसाब से आकार में थोड़ा सा बड़ा होता है। मतलब जो शरीर का अनुपात होगा हमारा, शरीर की लंबाई के अनुपात से थोड़ा सा बड़ा हाथ देखा जाता है। ठीक है, अपन जैसे किसी को देख के बोलते हैं कि इसका हाथ थोड़ा सा बड़ा है, भारी है ना। बड़ा होता है, लंबा होता है, गुदगुदा गदगदा टाइप का, मतलब गद्दी नुमा टाइप हाथ होता है। चौड़ा भी होता है, अच्छा भारी भरकम हाथ, मस्त हाथ होता है ना। और हम उसे भारी हाथ भी कह देते हैं। ठीक है, अब ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो धन संपत्ति से परिपूर्ण माने जाते हैं ज्योतिष के अनुसार। कि ऐसे व्यक्तियों की जो गदेली एकदम भरी पूरी लंबा चौड़ा हाथ होता है तो उनको बोलते हैं कि ये धन से संपूर्ण होते हैं। और आप जितने भी दिग्गज लोगों के जिनके हाथ में धन है या जिनके पास धन है, ऐसे व्यक्तियों को आप देखेंगे तो उनके हाथ को आप कभी गौर से देखिएगा। ठीक है, अब अगर उनके पास धन संपत्ति कम होती है, मान के चलो शुरू में, है ना, तो ऐसे व्यक्ति मान के चलो अब नहीं है भाई उनके पारिवारिक में, मतलब अगर उनका देखें हम तो उनके पास इतना धन संपत्ति नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, आगे जाके स्वयं के द्वारा शीघ्र ही आप समझ सकते हैं कि धन का निर्माण या धन का संचय करने में सक्षम होते हैं। खुद की एक प्रॉपर्टी निर्माण ये कर लेते हैं, इतने सक्षम होते हैं ऐसे हाथ के जातक, है ना। अब यदि अगर भारी हाथ का व्यक्ति है और उनकी अगर रेखाओं में किसी प्रकार का दोष नहीं है, किसी भी रेखा में, चाहे वो मस्तिष्क रेखा हो, चाहे वो हृदय रेखा हो, चाहे वह आयु रेखा हो, चाहे वह भाग्य रेखा हो, या सूर्य रेखा हो, या शनि से निकलने वाली रेखा हो, गुरु से निकलने वाली रेखा हो, मंगल से, शुक्र से, चंद्र से, राहु से, केतु से, है ना, अगर इनमें किसी प्रकार का दोष नहीं है तो ऐसे व्यक्ति जो है वो व्यापार करते हैं, है ना, और व्यापार में सफलता भी हासिल करते हैं, है ना। अब अगर देखें कि अब अंगूठे का क्या महत्व है इधर पे, तो अंगूठे का महत्व ये रहता है कि अगर ऐसा अंगूठा है और ऐसे दोष नहीं है, मान के चलिए रेखाओं में, और ऐसा अंगूठा कम खुलता है, कम खुलता मतलब पीछे की तरफ कम जाता है। कई लोगों का पीछे बिल्कुल मुड़ जाता है, लेकिन कई लोगों का स्ट्रेट रहता है और हल्का जाता है, मतलब समझ के चलो आप 60-50 की डिग्री पे जाता है ना। तो अगर ऐसा कम खुलता है तो ऐसे जो जातक होते हैं वो पहले नौकरी करते हैं, बाद में लेकिन व्यापार में ही आते हैं, है ना। अब अगर भारी हाथ है किसी व्यक्ति का, है ना, तो ऐसा जो हाथ होता है ना, ऐसा ज्योतिष में कहा जाता है कि ऐसा हाथ जो होता है वो रेखाओं के दोष को कम करने का प्रयास भी करता है, कम कर देता है। ठीक है, अब यदि हृदय रेखा तैपन रेखा पे, तो यदि हृदय रेखा आपकी बृहस्पति तक जा रही है, मतलब ये बृहस्पति की उंगली कहलाती है, बृहस्पति का भाव कहलाता है। अब अगर ये रेखा बृहस्पति के भाव तक जा रही है तो ऐसे, और भाग्य रेखा, है ना, एक से अधिक हो, मतलब एक ये हो गई, एक ये हो गई, भाग्य रेखा होती है, बोलते हैं वो भी 11 प्रकार की मानी जाती है। तो भाग्य रेखा अगर एक से अधिक होती है तो ऐसे व्यक्ति दान करने वाले होते हैं। ठीक, हृदय रेखा गुरु तक जा रही है और भाग्य रेखा एक से अधिक है तो ऐसे व्यक्तियों को दानी माना जाता है। वो कुछ ना कुछ दान करते हैं, जैसे शिक्षा दिलाना, किसी को वस्त्र दे देना, किसी भी प्रकार से जुड़ी हुई सामाजिक सहायता करना, है ना। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो शांत प्रिय व्यक्ति होते हैं, वो ज़्यादा झगड़े बहस करने आदि पे विश्वास ज़्यादा इनका होता नहीं है ना। बल्कि ये कह सकते हो कि आप समझाइश देते हैं, किसी को ना अच्छी सलाह देने वाले होते हैं, झगड़े को सुलझाने वाले होते हैं। यह व्यक्ति किसी को हानि पहुंचाना भी पसंद नहीं करते। इनमें अगर आप देखो तो मानवता के एक अच्छे गुण भी पाए जाते हैं, है ना। और यह ऐसे हाथ के जातक को अधिकतर, जितना हमने रिसर्च देखा है या जितना और जोशियों ने देखा, तो ऐसे व्यक्ति अधिकतर सफल होते ही देखे गए हैं, है ना। ये दूर से पहचान में आते हैं। सुंदर हाथ होता है इनके, सुंदर कदकाठी होती है इनकी। बृहस्पति है तो स्वाभाविक है, अगर अच्छा है बृहस्पति तो इसे शारीरिक रूप से भी हष्टपुष्ट होते हैं ऐसे व्यक्ति, है ना। अब यदि आप इनकी भारी हाथ वालों की अगर मस्तिष्क रेखा देखें आप, मस्तिष्क रेखा मतलब ये रेखा, ठीक, इसको मस्तिष्क रेखा कहते हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो ये अगर ये मोटी है ना, या इसकी उंगलियां मोटी हैं, इस जातक की उंगलियां मोटी हैं, उसकी मस्तिष्क रेखा मोटी है ना, तो जीवन उनका शांतिपूर्ण नहीं रहता। नहीं रहता मतलब किस तरह से नहीं रहता। अब अगर हम इसको दैनिक जीवन में देखें तो शांत न रहने का मतलब कि अब इनके कहीं ना कहीं इनके परिवार में ज़मीन जायदाद संबंधी झगड़े चल रहे होंगे, या उसका सामना करना पड़ रहा होगा। नौकरी नहीं है तो नौकरी संबंध में, अगर मान लो नौकरी कर रहे हैं तो मालिकों से इनकी तू मैं चल रही होगी। व्यापार अगर चल रहा तो व्यापार संबंधी इनको हानि लाभ हो रहे होंगे, उसमें झगड़े हो रहे होंगे। तो ऐसे लोग शांत चित्त मन के नहीं होते, मतलब इनको मानसिक तनाव रहता है। अब यदि इनका हाथ कठोर है, अब मान के चलो कठोर हाथ है,
ठीक है, कठोर मतलब एकदम कड़क हाथ है और उंगलियां मोटी हैं, है ना, ये उंगलियां मोटी और हाथ एकदम कठोर, बिल्कुल अडिग हाथ है ना। तो अब ऐसे जो जातक होते हैं ना, इनका जो सगे संबंधी होते हैं, है ना, इनके जो बिल्कुल सगे संबंधी वाले, तो उनसे अनबन रहती है। अब ऐसे जातकों का बोलते हैं कि अगर हम थोड़ा सा और सूक्ष्म जाएं तो बोलते हैं कि अगर ऐसा कठोर हाथ है और उंगलियां एकदम मोटी पाई जाती हैं, तो अगर इनकी कन्या है, अब इनको कन्या विवाह है, तो कन्या के विवाह के बाद भी इनको मानसिक तनाव रहता है ससुराल पक्ष को लेके, है ना। कन्या का मतलब कहीं ना कहीं किसी प्रकार से कुछ बिगड़ना या बनना, ये देखने के बाद भी ऐसे जातकों का मानसिक तनाव उनको बना रहता है ना। अब इनका इनके पुत्र के साथ या उसकी बहू के साथ, है ना, भी गुजारा उतना अच्छे से होता नहीं, मतलब कलह रहती है ऐसे व्यक्तियों के यहाँ, है ना। अब अगर इनका बड़ा पुत्र है ना, और बड़े 2-3 पुत्र हैं, या मान के चलिए किसी के 2 पुत्र हैं, तो ऐसे पुत्रों के साथ रहने वाला ये जातक जिसका हाथ एकदम कड़ा और उंगलियां एकदम मोटी होती हैं, तो अगर उसका हम हाथ देखें या बाकी ग्रह रेखाओं को भी देखें, उन रेखाओं में दोष है, तो ऐसे जातकों का अलगाव हो जाता है, मतलब पिता पुत्र साथ नहीं रहते। इनका सूर्य भी अक्षम पाया जाता है, उतना ज़्यादा बलिष्ठ नहीं होता सूर्य। और सूर्य क्या दर्शाता है? पिता पुत्र के संबंध को भी दर्शाता है, जैसे कुंडली का नवम भाव पिता पुत्र के संबंध को भी दिखाता है, ठीक है। अब अगर हाथ अत्यधिक मोटा है या भारी है, अत्यधिक मोटा है, हद से ज़्यादा मोटा है, तो अब ऐसे हाथ को हम उत्तम नहीं कहेंगे, है ना, ऐसे हाथ को निकृष्ट ही बोलते हैं, या उसके बोल सकते हैं उसके फल उतने अच्छे नहीं होते, है ना। अब उंगलियां बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएं और मोटी देखी जाती हैं ऐसे हाथों में, है ना, बहुत छोटी होंगी और मोटी होंगी, गद्दीनुमा टाइप की होती है। अंगूठा भी छोटा व मोटा होता है, हाथ में रेखाएं भी कम होती हैं, किसी के में बहुत जाला सा बिछा रहता है और किसी के में बहुत कम होती है, और जो अस्पष्ट भी होती हैं और मोटी होती है रेखाएं, नहीं तो किसी की बिल्कुल पतली पतली होती हैं, है ना। तब किसी के पता चला कि भाई रेखाएं भी कम हैं और वो मोटी हैं और अधूरी टाइप की रेखाएं हैं, है ना। तो ऐसे व्यक्तियों को आप देख सकते हो कि वो सिर्फ जीवन यापन करने वाला होता है, मतलब घरेलू कार्य कर लेगा, छोटा मोटा कार्य कर लेगा, मजदूरी कर लेगा, शारीरिक श्रम कर लेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा कुशल माना जाता है। ये जो भी कार्य करता है छोटे मोटे, उसमें कुशल रहेगा, लगन से काम करता है ऐसा व्यक्ति। अब ऐसे हाथों वालों के जो अगर आप देखोगे तो मस्तिष्क रेखा अगर आप देखेंगे, है ना, तो मस्तिष्क रेखा का निकास जो है ना, वो मंगल क्षेत्र से होना चाहिए, मतलब ये वाले क्षेत्र से, यहाँ से मस्तिष्क रेखा निकलना चाहिए। बुध की उंगली अगर छोटी है या तिरछी है, बुध की उंगली मतलब ये वाली, है ना, अब ये छोटी है या तिरछी है, ठीक है। अब ऐसे व्यक्ति क्या होता है ना, मतलब इनकी आप समझ सकते हो इसको क्या कहेंगे, अगर हम हिंदी में बोले तो सरल भाषा में अगर हम समझाएं, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ना, वो किसी ना किसी उधेड़बुन में उलझे हुए रहते हैं, किसी गलत कार्य में संलग्न होने की इनकी आशाएं ज़्यादा रहती हैं, इनकी वाणी हमेशा अधिकतर उत्तम नहीं होती, बुद्ध से हम वाणी को भी देखते हैं, तो ऐसे जातकों की वाणी उत्तम भी नहीं होती, है ना। अब अगर हम बात करें कोमल हाथ की, कि कोमल हाथ कैसा होता है, तो कोमल हाथ अगर जो छूने पर एकदम चिकना लगे, आपको दबाने में बिल्कुल ऐसा कोमल टाइप का फील आता हो, है ना, या ऐसा कोमल कोमल लगता हो, गद्दीनुमा लगता हो, उसे हम कोमल हाथ कहते हैं। अब अगर यह गुदगुदा टाइप का हाथ भी लगता है, तो ऐसे हाथ को भी हम फलदायक मानते हैं या उत्तम मानते हैं ज्योतिष में। हाथ जितना कोमल होता है, नरम होता है, गुदगुदा होता है ना, बोलते हैं कि जातक उतना अच्छा जीवन स्तर उसका ऊंचा उठता है और उतना अच्छा ही जीवन जीता है। इस प्रकार के हाथ अगर आपको देखना है, तो जैसे पहले ज़माने में राजाओं के देखे जाते थे, नवाबों के देखे जाते थे, घर की स्त्रियां जो संपन्न होती थी, सोने गहनों से लदी रहती थी, है ना, व्यापारी, जमींदार। आज के समय में आप देखो तो भाई जो बड़े व्यापारी हैं या बड़े बिजनेसमैन कह सकते हो, राजनेता हैं, है ना, या कोई एक्टर है, एक्ट्रेसेस हैं, इनके हाथों को आप कभी गौर से देखिएगा, इनकी ग्रहों की डिग्रीज को देखिएगा, है ना। तो पहले अगर हम हाथ बस को देखें, तो इस हाथ को देख के अंदाजा ये लगाया जाता है। इनका स्वभाव भी बोलते हैं मिलनसार होता है, स्वाभाविक मतलब स्वाभाविक जीवन में, अंदरूनी जीवन में अलग बात है, लेकिन किसी से मिलते हैं तो इनका जो रहता है स्वभाव, थोड़ा सा नाजुक टाइप का होता है ना। हाँ, ये कह सकते हैं कि अब इनके साथ अगर एक विशेष लक्षण आपको देखना है, तो आप एक ऐसे समझ सकते हो कि गर्मी में कुछ ज़्यादा गर्मी महसूस करते हैं ऐसे, और सर्दी में बहुत ज़्यादा सर्दी भी महसूस करते हैं। कईयों के साथ ऐसा होता है कि किसी को गर्मी अच्छी लगती है, किसी को सर्दी, पर इनके साथ समस्या रहती है कि जिस मौसम में ये आते हैं, उस मौसम को ज़्यादा ही कह सकते हो कि इनके जीवन में बदलाव लेके आता है। मतलब गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी इनको, सर्दी में बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है ना। अब यह अगर आप देखो तो हाँ, ऐसे देखें तो बुद्धिमान होते हैं, है ना, और यह लोग स्पष्ट रूप से विरोध नहीं करते हैं, मतलब हटते हैं, विरोधाभास से हटते हैं, या बहुत ज़्यादा भीड़ से हटते हैं, या किसी विषय में बोलने से हटते हैं, है ना। तो ऐसे व्यक्ति किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करते हैं, जो कि आपने राजनेताओं में भी देखा होगा, या आपने एक्टर एक्ट्रेसेस में भी देखा होगा, किसी मॉडल में देखा होगा, किसी आर्ट कलाकार में देखा होगा। ये सब ऐसे व्यक्ति ही बनते हैं, है ना, इनके हाथ उत्तम माने जाते हैं, है ना। हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं कि ये लोग भोग विलास के बहुत शौकीन होते हैं, क्योंकि शुक्र जो है वो इनको भरपूर इस चीज़ के लिए बल भी प्रदान करता है और उनको दिशा में लेके भी जाता है। तो भोग विलास के लोग शौकीन होते हैं, इन्हें घूमना फिरना भी अधिक पसंद होता है। ये कहीं बाहर जाएंगे, कभी इस कंट्री कभी उस कंट्री, भारत में है तो ये इंडिया अपने देश में है तो कहीं ना कहीं वहाँ भी घूमने जाते हैं ऐसे लोग। हाँ, लेकिन उनको पेट संबंध समस्याएं अधिक रहती हैं,
है ना। अब अगर आप गुदगुदे और नरम हाथ वाले व्यक्ति देखेंगे तो अब इनका अधिकतर जन्म जो होता है ना धनी परिवार में ही होता है, मतलब पैतृक संपत्ति इनको प्राप्त होती ही है, इनका लालन पोषण अच्छा होता है, इनका एजुकेशन अच्छा होता है, सब कुछ इनको मिलता है। और ऐसे लोग शीघ्र उन्नति भी कर जाते हैं। अभी कह सकते हो कि भगवान की देन है, प्रभु कृपा है, प्रभु माया है, तो ऐसे लोगों को मिल जाता है ना। हाँ, लेकिन ऐसा है कि इनसे जो लोग जुड़ते हैं वो लाभ कैसे कमाएंगे, अब डायरेक्ट तो कमा नहीं सकते। तो ऐसे लोगों की यदि चापलूसी की जाए तो ये उनसे भाव विभोर हो जाते हैं, उदार हो जाते हैं और उनका जीवन भी बनाने में का ये प्रयास करते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण देखे जाते हैं। अब जैसे मान के चलिए कुछ अपने आसपास में ऐसा कोई व्यक्ति का हाथ है, तो ऐसा व्यक्ति का होता है, मान के चलिए वो नहीं सफल हो पाया, भाई नहीं बन पाया, उसके कुछ ग्रह दोष भी थे या कुछ रेखाओं के दोष थे, तो वो नहीं बन पाया राजनेता, या नहीं बन पाया कोई एक्टर एक्ट्रेस या कुछ भी बड़े पद पे नहीं जा पाया। तो ऐसे व्यक्ति शुरुआत कहाँ से करते हैं, छोटी दुकान से करते हैं, लेकिन ये उन्नति करते जाएंगे और वो उद्योग उनका कब बड़े रूप में बन जाएगा ये समझ में नहीं आता। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों का हाथ ये होता है ना, ये इनको लगातार उन्नति के क्षेत्र में पहुंचाता है। इनको अचानक धन लाभ भी होता है, धन के अवसर भी मिलते हैं, चाहे ये लॉटरी मतलब लॉटरी या सट्टा खेल रहे हैं, बुरे कार्य कर रहे हैं, राहु जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, वहां पर भी ये सफलता प्राप्त कर जाते हैं, क्योंकि इनके हाथ की जो काया है वो कोमल काया, गद्दीनुमा काया, मुलायम काया, चिकने काया नुमा हाथ होता है, ऐसा ज्योतिष कहता है। अब ये अलग बात है कि आगे चर्चा करेंगे इनकी रेखाओं के दोष क्या होते हैं, किस रेखाओं को देख के क्या अंदाजा लगाया जाता है, लेकिन अपेक्षाकृत हाथ ऐसे ही देखे जाते हैं कि अगर देखना है सिर्फ तो हाथ देख के हम बोल सकते हैं कि हाँ ये उत्तम हाथ है ना, तो ऐसा हम बोल सकते हैं। अब इन व्यक्तियों को अगर रोग की बात करें तो इनको रोग भी होते हैं, रोग बहुत भयंकर टाइप के रोग होते हैं, मतलब भयानक कह सकते हो आप इसको। तो वो रोग कैसे होते हैं, इन व्यक्तियों को क्षय रोग हो सकता है ना, यूरिन का रोग हो सकता है, पेट का रोग हो सकता है, हृदय का रोग हो सकता है, ब्लड प्रेशर का रोग हो सकता है ना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है। और अधिकतर ये मिड में, मतलब आप आयु के मतलब बीच में, मध्य में या फिर वृद्धावस्था में तो होना ही होना है। अब बाकी रेखाओं का देख के इनकी एक आयु का निश्चयकरण भी किया जाता है कि किस आयु तक होंगे ये रोग, है ना। तो ऐसे व्यक्तियों के लेकिन हाथ को हम कहते हैं कोमल हाथ, और जो पहले आपसे कहा वो था भारी व चौड़ा हाथ। ठीक है, आज हमने हाथ बात की, अब हम कल हाथ पर बात करेंगे आगे कठोर हाथ के विषय में, कठोर हाथ कैसा होता है, फिर हम बात करेंगे अधिक रेखाओं वाले हाथ के विषय में। तब तक के लिए राधे राधे।